नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, ऑकल्ट साइंस मास्टर। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आप लोग एक काफ़ी अरसे से मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। इस चैनल पर मैं बात करती हूँ हीलिंग्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। यहाँ हम टॉपिक लेकर आते हैं टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल हीलिंग, फेस रीडिंग, इन सब तमाम टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। और टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के थ्रू काफ़ी लोगों की लाइफ में मैं इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करती हूँ और उनकी लाइफ में जो भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस देने की कोशिश करती हूँ। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक नया चैनल शुरू करूँगी जो कम्प्लीटली टैरो और न्यूमरोलॉजी के लिए ही होगा, जहाँ पर आपको वीकली गाइडेंस मिलेगी, वीकली प्रेडिक्शंस मिलेंगे टैरो और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। आपके जितने भी क्वेश्चंस टैरो और न्यूमो से रिलेटेड होंगे उनके तमाम आंसर्स मैं लेकर आऊँगी आपके लिए उन वीडियोस के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टैरो और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती चली जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है फेथ हीलर्स टैरो एंड नंबर्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ये कुछ वीडियोस मैं लेकर आऊँगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछे हैं। सो आज का क्वेश्चन है डूज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग रेकी सिंबल्स। जी हाँ, रेकी में कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी कुछ ऐसी टेक्निक्स में यूज़ करते हैं टू फुलफिल योर डिज़ायर्स, अपनी ड्रीम्स, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब सिंबल्स क्या हैं? रेकी सिंबल्स ऐसे सेक्रेट टूल्स हैं जिनको हम रेकी अट्यूनमेंट के थ्रू ही हमें उन्हें हम रिसीव करते हैं। पहले उनका अट्यूनमेंट किया जाता है, फिर हमें उसे यूज़ करना सिखाया जाता है। अब ये जो सिंबल्स हैं, इनके अलग अलग सिंबल्स की अलग अलग फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें पावर के लिए सिंबल्स होते हैं, बैलेंसिंग के लिए सिंबल्स होते हैं, कनेक्शन के सिंबल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मोर एक्स्ट्रा मास्टर पावर को यूज़ करने के लिए, या डिस्टेंट सिंबल, जब हम दूर से किसी को रेकी भेजते हैं तो हर अलग अलग सिचुएशन में कैसा यूज़ करना है, कैसी एनर्जीज़ पे हमें काम करना है, क्या सिचुएशन है, क्या हमारी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम देने गया है, आप घर बैठे उनको कैसे रेकी भेजोगे, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं और पर्टिकुलर सिंबल्स को यूज़ करना सिखाते हैं। अब इन सिंबल्स को राइट वे में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे बहुत। अब डूज एंड डोंट्स अबाउट सिंबल्स। सबसे पहले, जब भी हम सिंबल्स यूज़ करें तो हमारे माइंड में हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं। पावर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा सिंबल चाहिए, बैलेंसिंग के लिए, कनेक्शन के लिए, या फिर आगे करुणा रेकी में जाके तो बहुत और भी सिंबल्स हैं। एक पर्टिकुलर कामिक हीलिंग के लिए, पास्ट लाइफ कर्मास को हील करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है। सो वो सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि किसके लिए हम क्या यूज़ करें। सेकेंड चीज़ कि ये जो सिंबल्स हैं, इनकी जो फॉर्मेशन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, उन सिंबल्स के स्ट्रोक्स की डायरेक्शन का हमें बहुत ध्यान रखना है। नहीं तो डायरेक्शन सिंबल की जो हम डायरेक्शन जिसमें सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो अदरवाइज चेंज हो जाता है। जब फ्लो चेंज हो जाता है तो वहाँ पर आपकी हीलिंग में डिले हो सकता है, या आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं और वो नहीं होगी। थर्ड थिंग, इन रेकी सिंबल्स को आप किसी भी तरह की नेगेटिव इंटेंशंस के साथ ना यूज़ करें, ना ही खुद के लिए ना ही दूसरों के लिए। एक्चुअल में रेकी सिंबल या रेकी की कोई भी टेक्निक में यू कैन नॉट डू एनीथिंग नेगेटिव आउट ऑफ दैट। उसमें से आप कुछ नकारात्मक नहीं क्रिएट कर सकते, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। अगर ऐसा करेंगे भी तो क्या होने वाला है? अगर आपने किसी और के लिए कुछ नेगेटिव थॉट क्रिएट करके उन सिंबल्स को यूज़ करा, वो तो हील हो जाएंगे, बट वो उनकी नेगेटिविटी आप पर आ जाएगी। फिर इस तरह से लोग इफ़ेक्ट बात करते हैं कि रेकी से किसी का रेकी एक पॉजिटिव टेक्निक है, हार्मोनियस एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, जो आपको भी अंदर से प्योर करती है और जिसको आप एनर्जी भेजते हैं वहाँ पर भी वो प्योरिटी पहुँचती है।
हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करके अगर कोशिश करेंगे भी तो किसी और का बुरा तो नहीं होगा, आपका बुरा ज़रूर हो जाएगा। तो प्योर इंटेंशंस के साथ आप इसे हमेशा यूज़ करिए। सेकेंड थिंग, रेकी जब हम यूज़ कर रहे हैं तो और ये जो सिंबल हैं दे आर सीक्रेट सिंबल्स। आपको इन सिंबल्स को मैं बहुत अपनी क्लासेस में ये बात शेयर करती हूँ, वी अडोर दीज सिंबल्स। इन सिंबल्स को आपको बहुत रिस्पेक्टफुली यूज़ करना है। इन सिंबल्स को आपको इसी तरह कहीं भी किसी के सामने भी उन सिंबल्स का नाम नहीं ले देना है। जैसे मैं अभी तक जो बता रही हूँ कि सिंबल नंबर 1 2 3 ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट करूँगी, तो 1 इज़ फॉर पावर, 2 इज़ फॉर बैलेंसिंग, 3 इज़ फॉर कनेक्शन, बट इनके जापानीज़ वर्ड में कुछ नेम्स होते हैं। सो जिनका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है उनके साथ हम ये सिंबल शेयर नहीं कर पाते हैं। दैट्स द प्रिंसिपल दैट्स वी नीड टू फॉलो। तो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली इन सिंबल्स को यूज़ करना है। सेकेंड थिंग, आप अपनी मेडिटेशंस के थ्रू अपनी हीलिंग एनर्जीज देने के टाइम पे अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी कॉर्ड कटिंग के लिए, दूसरे की एनर्जीज़ को एम्पावर करने के लिए, एनहांस करने के लिए ये सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोंट्स अबाउट यूजिंग दिस सिंबल्स। सिंबल्स को प्रैक्टिस करते हुए क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। सो पहली बात, इन सिंबल्स को पब्लिकली आपको शेयर नहीं करना है। अब जब भी आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा। अब जब शेयर करने की बात है तो घर में उसका पोस्टर नहीं लगाना है, स्टिकर्स नहीं लगाने हैं, वॉलपेपर नहीं बनाना है, या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से सिंबल्स को ऐसे ही आपको शेयर नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आपको इन सिंबल्स का जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो इनिशिएशन के बाद ही हम इनका यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ इनिशिएशन? रेकी के लेवल्स में अट्यूनमेंट होता है। रेकी लेवल 1 सेल्फ हीलिंग कोर्स है। रेकी लेवल 2 में सिंबल अट्यूनमेंट दिया जाता है, फिर सिंबल सिखाए जाते हैं, फिर उन्हें प्रैक्टिस कराया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स के लिए, लाइक विश बॉक्स में, वाटर चार्जिंग में, अपने गोल्स और ड्रीम्स कैसे आपको डिज़ायर्स कैसे फुलफिल करनी है वो सिंबल्स के साथ आपको सिखाया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बिना इंटेंशंस के इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे तो उनकी पावर और कम होने लगती है, वीक पड़ने लगती है, आपकी एनर्जीज़ में भी फ़र्क आएगा, आप ड्रेन फील करोगे, आप लो फील करोगे। प्लस ये सिंबल्स का जादू दिखाना, इट्स नॉट लाइक अ मैजिक ट्रिक कि अरे मुझे एक जादू आता है। बहुत से लोग जो एक्चुअल में रेकी को प्रैक्टिस कर चुके होते हैं या रेकी की कुछ अचीवमेंट्स देख चुके होते हैं, उनको लगता है कि रेकी सो पावरफुल, रेकी इज़ वेरी मैजिकल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ भी खड़े हुए और उस मैजिक ट्रिक को दिखाना शुरू कर जाएँ। तो उसके टाइम पे ऐसे सिंबल्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ ही आप सिंबल्स को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें कभी भी किसी चीज़ के साथ इसको मिक्स नहीं करना है। सपोज़ हमने कोई और मॉडलिटी सीखी है, हमें कुछ और टेक्निक्स भी आती हैं, तो दो चीज़ों को यहाँ पर मर्ज नहीं करना है। हाँ, फ्यूजन मैं कभी बताती हूँ, बट वो प्रैक्टिस करने के बाद ही कि आपको क्या आता है, आप मुझसे डिस्कस करते हैं क्लास में। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पर्सनल सिचुएशन डिस्कस करते हैं, तो मैं बताती हूँ हाउ टू फ्यूज़, बट मिक्स ना करें तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। रेकी अपने आप में एक कंप्लीट हीलिंग एनर्जी है, कंप्लीट हीलिंग थेरेपी है। कुछ भी, हर चीज़, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी हील्ड विद रेकी। अब कंक्लूजन करते हैं कि ओवरऑल रेकी सीखना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। आप रेकी को जब सीखते हैं तो अपने लिए और दूसरों के लिए सिर्फ पॉजिटिव कर सकते हैं। सिंबल्स की अपनी एक पावर है। आप कोई भी अपना रूटीन, कोई भी रिलीजियस रिचुअल फॉलो करते हैं, उस रिचुअल को हम उसको प्रैक्टिस करने के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। रेकी एक एड ऑन है आपकी लाइफ में। आपकी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ, जो भी आपकी कन्वेंशनल रूट से आप जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ आप रेकी को अपना सकते हैं। और रेकी एक एंशिएंट वैदिक टेक्निक है, सिर्फ जापानीज़ नहीं है। जापान में जाकर ट्रांसफॉर्म होकर, रूपांतरित होकर दोबारा से इंडिया में आई है। तो अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हैं या आपको पर्टिकुलर सिंबल से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं आप सभी का
अपने तहे दिल से अपने नए चैनल पर स्वागत करती हूँ और उस चैनल पर जाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और प्लस वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नए चैनल पर जिसका नाम है फेथ हीलर्स टैरो एंड नंबर्स। अब तक इस चैनल पर आप लोगों ने मुझे जो प्यार और जो सपोर्ट दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जो भी इन वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, अप्लाई करते हैं और अगर आपकी लाइफ में उनसे रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर एफर्ट फ्रूटफुल हो गया है।